दोस्तों दिवाली आने वाली है। आई एम श्योर सबके घर बहुत सारे नाश्ते प्रिपेयर हो रहे होंगे ना। तो मैं भी एक अमेजिंग सा नाश्ता आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो इस डिलीशियस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। उसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मैंने इसमें दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है। साथ ही इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी को हम हाथ से क्रश कर लेंगे और वो इसमें डाल देंगे। अब इसमें 4 चम्मच मैं तेल ऐड कर रही हूँ। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, घी से काफ़ी खस्ता और क्रिस्पी बनती है ये पूरियाँ। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मुट्ठी बना कर देखेंगे। अगर ये बन रही है तो हमारे मोइन का माप बिल्कुल ठीक है। अब इसे ना थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूँध लेना है हमें, एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा। तो कड़क सा आटा बस हमें रेडी कर लेना है इसका। सारे इंग्रेडिएंट्स पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आटा लगा लेंगे इसका। अब इस पे ना थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, काफ़ी ड्राई लगता है तो बस तेल लगा के हल्का सा इसे मसल देंगे और इसे हमें ना 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है। तो इसे चलिए ढक देते हैं और 15-20 मिनट बाद इसे यूज़ करेंगे हम। तो 20 मिनट हो चुके हैं तो इसे थोड़ा सा और स्मूथ कर लेंगे हम। और बस इसमें से अब बड़े बड़े लोए पहले हम ले लेंगे, उन्हें भी अच्छे से स्मूथ कर लेना है हमें। और फिर इसे ना बेल लेना है हमें, इसकी रोटी बना लेनी है बड़ी। तो रोटी की थिकनेस है ना वो मोटी मत रखना, पतली बनानी है हमें रोटी, एकदम पतली भी नहीं, बट ये देखिए इस तरह से उसकी थिकनेस होनी चाहिए। जितनी बड़ी रोटी आप बना सकते हैं ना उतनी बनाएंगे हम। और फिर उस पर हम लगाएंगे घी। तो घी अच्छे से हमें लगा लेना है, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, और सारी रोटी पे अच्छे से फैलना चाहिए ये घी। और इस पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है मैंने, तो बढ़िया टेस्ट आता है। और फिर ऊपर से ना थोड़ा सा सूखा आटा भी हम डाल देंगे, जिससे कि लेयर्स बहुत अच्छी बनेगी। और हल्के हाथों से हमें ना इस रोटी को इस तरह से रोल करना है, रोल बना लेना है इस रोटी का, पतला पतला करके उसे हम इस तरह से रोल बना लेंगे। और बस अब साइड में से ना दोनों साइड से इसका थोड़ा सा पोर्शन हम कट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ उसे भी अगर हमने यूज़ किया तो उसकी लेयर्स नहीं बनेगी। तो दोनों साइड से कट करने के बाद इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इस रोल के। तो ये हमारी लोइयाँ बन के रेडी है। देखिए इसमें भी आपको लेयर्स दिख रही होगी। तो अब इसे ना हमें सूखे आटे में डिप करना है और अच्छे से इसे हम जैसे पूरी बेलता है ना, पहले से स्लाइटली हम प्रेस कर लेंगे और सूखे आटे से कोट करने के बाद हम इसे बेल लेंगे, जैसे हम पूरियाँ बेलते हैं ना उस तरह से। तब देखिए कितनी बढ़िया लेयर्स इसमें दिख रही है ना। बस इसी तरह से हम सारी पूरियाँ बना के पहले रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पूरियाँ बना ली है। सब में देखिए कितनी अच्छे से लेयर्स दिख रही है, जो डीप फ्राई करने से ना और भी अच्छे से दिखेगी। तो तेल जब गर्म हो जाए ना तब हम इन्हें डाल देंगे और इन्हें डालने के बाद ना हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। इन्हें हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है ना। तो जैसे ये इनका कलर चेंज होने लगे और ये हल्का सा शेप लेने लगे तो इन्हें अलट पलट करके हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जब तक कि ये दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ना हो जाए। तो याद रखिएगा फ्लेम होनी चाहिए लो, नहीं तो ये उस टाइम तो क्रिस्पी हो जाएगी बाहर से, बट फिर थोड़े टाइम के बाद ना एकदम सॉगी हो जाएगी। तो थोड़ा पेशेंस के साथ हम इसे फ्राई करेंगे लो पे, ठीक है। तो ये देखिए बढ़िया सा अब इनमें कलर आ चुका है, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। एक बार इस पूरी की लेयर्स देखिए आप, इतनी बढ़िया लग रही है। इन पे ना मैंने ऊपर से भी लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला डाला है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और बस ये सारी पूरियाँ देखिए अब बन के तैयार है। मुझे कुछ गिफ्ट करनी थी, पूरियाँ किसी को भेजनी थी, तो मैंने वो डब्बे में पैक कर लिए हैं। आपको एक बार फिर से इसका क्लोज़ लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी ये बढ़िया क्रिस्पी सी पूरियाँ बन के रेडी है। तो है ना ये दिवाली के लिए परफेक्ट नाश्ता। तो आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना था, ठीक है। हैप्पी दिवाली एंड बाय बाय।